हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडीज ऑन इंस्टीट्यूट। जैसा कि मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ आपको कि हमारा बैच है, उसमें मैं 60 to 70 क्लासेस लूँगी और 60 to 70 क्लासेस में आपके सारे सिलेबस को कवर करूँगी, जो 45 से 60 मिनट की हमारी क्लास रहेगी। तो आज मैं आपको बता देती हूँ कि हम अपने सिलेबस को टॉपिक वाइज कैसे कंप्लीट करेंगे। देखो, हम अपना सिलेबस है जो इंग्लिश का, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर कर फिर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेंस, फिर हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस, फिर हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशंस, फिर हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब, एंड फिर हम पढ़ेंगे टेंस, कंडीशनल सेंटेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशंस, मॉडल वर्ब एंड क्वेश्चन टैग। और सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा आएगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, preposition, conjunction, interjection, एंड जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम आर्टिकल, एक टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। जब हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, कंडीशनल सेंटेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, मॉडल वर्ब, क्वेश्चन टैग और इधर पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंड पैरा जंबल। ओके, जब हमारा ये सारे सिलेबस कंप्लीट होगा तो ये सारी चीज़ें पढ़ के, ये देखो सब्जेक्ट जो वर्ब एग्रीमेंट है, ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है। जो आप यहाँ पढ़ोगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब में, टेंस में ये सब पढ़ोगे तो ये कहीं ना कहीं उन सब का रिवीजन आपको देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक्चुअल में है क्या, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब को कैसे यूज करते हैं, तो ये हमें नाउन, प्रोनाउन और टेंस इन सब में देखने को मिलेगा। तो ये सिर्फ आपका रिवीजन होगा इस टॉपिक में, ठीक है। तो हम टाइम वेस्ट किए बिना अब टेंस से आज पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं।
टेंस, टेंस एक्चुअल में किसी स्टेट और एक्शन को जब हम टाइम से कोरिलेट करते हैं उसे ही टेंस कहते हैं। जैसे टेंस 3 प्रकार के, एग्जाम्पल, आई टीच इंग्लिश, आई टॉट इंग्लिश एंड आई विल टीच इंग्लिश। तो इधर हमारा एक्शन है टीच और ये टाइम से कोरिलेट कर रहा है प्रेजेंट से, और ये हमारा ये एक्शन हुआ, ये टाइम से कोरिलेट कर रहा है पास्ट से, और विल टीच ये हमारा एक्शन कोरिलेट कर रहा है फ्यूचर से। तो टेंस एक्चुअल में है क्या, हमारा एक्शन या स्टेट है उसे टाइम से रिलेट करने का तरीका है। एक्चुअल में टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। देखो, अगर हमारा प्रेजेंट का एग्जिस्टेंस है तो ही पास्ट से हमको रिलेट कर पाएंगे, और अगर हमारा प्रेजेंट का एग्जिस्टेंस है तो ही हम फ्यूचर से कोरिलेट कर पाएंगे। मतलब फ्यूचर और पास्ट डिसाइड होता है प्रेजेंट के एग्जिस्टेंस से। ओके, और इन तीनों के भी 4 सब पार्ट्स होते हैं। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस टेंस का जनरली यूज कहाँ कहाँ होता है। इसका यूज होता है हैबिचुअल एक्शन, एग्जाम्पल, he takes exercise daily।
कोई भी हमारी हैबिट है, ड्रिंक, स्मोक, हैबिट, एग्जाम्पल ही ड्रिंक्स। यूनिवर्सल ट्रुथ में हम इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे द सन rises in the east। ओके, मैथमेटिकल फैक्ट्स में भी इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। एग्जाम्पल टू पैरेलल लाइंस lines never intersect to each other। एंड फिलोसॉफिकल फैक्ट, प्रोवर्ब है, कोटेशन, सेइंग्स हैं, इसमें भी इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। प्रोवर्ब, कोटेशन, सेइंग्स, एग्जाम्पल है जॉन कीट्स, जो कि एक फेमस ऑथर है इंग्लिश के। वो कहते हैं सेज द थिंग ऑफ ब्यूटी joy forever। इसी प्रकार से कमेंट्री, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, इनमें भी इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। जनरली आप देखते होंगे न्यूज़पेपर हेडलाइंस में। एग्जाम्पल पीएम साइंस डील। और कोई नियर फ्यूचर प्लान होता है, उसके लिए भी इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं। फ्यूचर एक्शन के लिए एग्जाम्पल पीएम leaves for China next Monday। ओके, तो हम देख सकते हैं कि हैबिचुअल एक्शन में जैसे ही टेक्स एक्सरसाइज डेली, कोई भी हैबिट्स हैं तो हम इंडेफिनिट टेंस का यूज लेंगे। यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए हम इंडेफिनिट टेंस का यूज लेते हैं। मैथमेटिकल फैक्ट्स हैं, उसके लिए हम इंडेफिनिट टेंस का यूज लेंगे। कोई भी प्रोवर्ब, कोटेशन, सेइंग है, उसके लिए भी हम इंडेफिनिट टेंस का यूज लेंगे। न्यूज़पेपर हेडलाइंस में इंडेफिनिट टेंस हमें देखने को मिलेगा। और नियर फ्यूचर एक्शन है, इसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं। ओके,
तो मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बता देती हूँ जिससे आपको आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा इंडेफिनिट टेंस है उसका यूज हुआ है। कीवर्ड्स नोट कर लो जिससे आप आइडिया लगा सको कि इंडेफिनिट टेंस का यूज है किसी भी सेंटेंस में। जैसे ऑलवेज, occasionally, off and on, never, seldom, rarely, barely, and scarcely, ये जो है, हाँ, ऑफ्टन, ये वर्ड्स हैं, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। नेवर, सेल्डम, रेयरली, वेयरली, स्केर्सली। और इन सारे सेंटेंस, ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे वर्ब से पहले यूज होते हैं। जैसे ही ऑलवेज कम्स हियर। तो ये हमारी वर्ब है और वर्ब से पहले इसका यूज होगा। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम को बताते हैं, जैसे कि एवरी, मॉर्निंग, एवरी नाइट। ऐसे जो वर्ड्स होंगे उसे हम सेंटेंस के लास्ट में रखेंगे। जैसे एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ। ही टेक्स एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम जो बताने वाले सेंटेंस वर्ड है वो हमारे सेंटेंस के लास्ट में यूज होंगे। तो हमने कीवर्ड्स अपने पढ़ लिए हैं और कहाँ कहाँ इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है वहाँ उसे हम पढ़ चुके हैं। अब हम स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका
इसका स्ट्रक्चर होगा, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं इसमें प्लूरल और सिंगुलर दोनों के लिए सेपरेटली आपको बता देती हूँ। सिंगुलर के लिए होगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा पॉजिटिव के लिए है, पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसके लिए होगा। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, I we you they, सिंगुलर में हमारा होगा he she it एंड नेम। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हम सब्जेक्ट डू प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का भी हम यूज कर सकते हैं डोंट। एंड क्वेश्चन फॉर्म की बात करें हम पॉजिटिव सेंस में, तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम आगे ले आते हैं। डू सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, एंड नेगेटिव में डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म की हम बात करें तो डोंट सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसे मैं अभी आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी, पहले मैं इसका स्ट्रक्चर को लिख देती हूँ। नेगेटिव में इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन फॉर्म में हमारा इसको डजंट भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्वेश्चन फॉर्म में हमारा होगा डज सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव फॉर्म में है तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में डजंट सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको इन सबको थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जैसे एग्जाम इसके लिए ले लेते हैं, पॉजिटिव के लिए, अफर्मेटिव के लिए। दे प्ले फुटबॉल, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, V1 हो गई हमारी, और ऑब्जेक्ट हो गया। जब इसे हम नेगेटिव फॉर्म में लिखेंगे तो दे डू नॉट डोंट प्ले फुटबॉल। जब इसी सेंटेंस को हम अब क्वेश्चन फॉर्म में लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी, उसको आगे ले आएंगे। डू दे प्ले फुटबॉल। एंड नेगेटिव फॉर्म में हम लिखेंगे डू दे सब्जेक्ट प्लस नॉट दे नॉट प्ले फुटबॉल।
और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी डोंट दे प्ले फुटबॉल। इसी प्रकार मैं आपको सिंगुलर में भी एग्जाम्पल के साथ बता देती हूँ। एग्जाम्पल है ही गोज टू स्कूल। इसे हम जब नेगेटिव फॉर्म में लिखेंगे तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। जब हम इसे क्वेश्चन फॉर्म में लिखेंगे तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी डज, सब्जेक्ट ही, गो टू स्कूल। और नेगेटिव फॉर्म में लिखेंगे डज ही नॉट गो टू स्कूल। या फिर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो डजंट ही गो टू स्कूल। आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा कि स्ट्रक्चर इसका कैसे फॉर्म होता है। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसी कैटेगरीज बताऊंगी जहाँ पे इंडेफिनिट टेंस का ही यूज होता है। कुछ ऐसी कैटेगरीज है जिसमें हमें कंटिन्यूअस टेंस सही लगता है बट एक्चुअल में जो हमारा यूज होता है वो इंडेफिनिट टेंस है। जैसे लुकिंग, ऐसे लाइक लुकिंग लाइक वाह, बट एक्चुअल में लुकिंग लाइक नहीं लिखते हम, लुक्स लाइक लिखते हैं। ऐसी कुछ कैटेगरीज है जिसमें हमें कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही है बट एक्चुअल में उनमें कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं होता है, इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। तो वो ऐसी कैटेगरीज है जिसे आप नोट डाउन कर लो। जैसे सेंस, अपीयरेंस, जैसे लुक, सीम एंड फीलिंग्स, हेट, लव, एंगर, mental process,
process, think, calculate, and possession में own, belong, have, and miscellaneous में equal, matter. सेंस, ये जो 6 कैटेगरी है इनमें हमेशा इंडेफिनिट टेंस का हमारा यूज होगा. सेंस, अपीयरेंस, फीलिंग, मेंटल प्रोसेस, पोजेशन एंड मिसलेनियस में. लाइक अपीयरेंस, फीलिंग में लाइक हेट, एंगर, लाइक, डिसलाइक एटसेट्रा. तो मैं इन कैटेगरीज को आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए. तो ये एग्जाम्पल्स है जिनके थ्रू मैं आपको इन जो 6 कैटेगरीज थी हमारी, सेंस, फीलिंग और अपीयरेंस, मेंटल प्रोसेस है, उन्हें एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रही हूँ. जैसे आई एम सीइंग यू, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस का यूज ना होके आई सी यू. ही इज नोइंग ऑल आंसर, he knows all answer. Rahul is owning a car, तो यहाँ पे owns. She is looking gorgeous, she looks gorgeous. Sonu is liking everyone, Sonu likes everyone. The angle is equating to 90 degree. क्या होगा? Equals to. तो हमारा आज इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुआ है. बाकी टेंस को हम कल वाली क्लास में कंटिन्यू रखेंगे. थैंक यू टू ऑल.